नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जुडिशियल इकोसिस्टम यानी कि जज, वकील, क्लाइंट, करप्शन और उनके अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इन सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजकल सुनवाई चल रही है। हंगामा चल रहा है। 2 जजों की बेंच फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसे सीजेआई BR गवई के हवाले कर रहे हैं। इसके लिए सलाह ले रहे हैं बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी कि बार एसोसिएशन अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन है उनसे भी सलाह ली जाएगी। साथ ही सलाह ली जाएगी AG वेंकट रमानी के साथ और फिर SG तुषार मेहता से भी बातचीत की जाएगी और इसके बाद यह देखा जाएगा कि वकीलों के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्शन ले सकती है कि नहीं, उन्हें बुला सकती है कि नहीं पूछताछ के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर वकील जिनको ED ने समन भेजा है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चल रहा है। घंटों तक सुनवाई, उसके बीच अलग अलग तर्क वितर्क, इंडिपेंडेंसी की बात, यानी कि वकीलों को क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, पूरा जुडिशियल सिस्टम में क्या वकील भी एक हिस्सा हैं, इन सब बातों को लेकर सुनवाई चल रही है। यह जुडिशियल इकोसिस्टम का हिस्सा है। मतलब पहले जजों के लिए वकीलों की जरूरत होती है, क्योंकि यह कोलेजियम सिस्टम है, जिसके कारण कोलेजियम सिस्टम जब अनुशंसा करती है, सरकार के पास भेजती है लिस्ट कि किन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, तो उसके लिए वकीलों पर नजर दौड़ाती है। और यही वकील जो हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिनके पास 7 साल का अनुभव है, बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तक रह चुके हैं, उन्हीं वकीलों में से कुछ को जज बनाया जाता है और वो हाई कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं, कुछ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं, कुछ का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होता है। मतलब जितने बड़े जज हैं, जितने जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, उसमें से 99% कभी वकील ही रहे हैं और उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोट होके हाई कोर्ट पहुंचे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक उनकी पारी शुरू हुई। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज, ये सब वकील ही बनते हैं। और अब वकीलों के खिलाफ जो ED का एक्शन हो रहा है, क्योंकि ED को लगता है कि ये वकील केवल लीगल एडवाइस नहीं देते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार से निकलने का तरीका बताते हैं और इसलिए इन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। 2 सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार, ये दोनों को ED ने समन भेजा इस बात के लिए कि ये दोनों वकील एक क्लाइंट से जुड़े हुए हैं जो करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही हैं। डॉक्टर रश्मि सलूजा, जिनका केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी शेयर का डाइवर्जन, करोड़ों रुपए का घोटाला और अपने लोगों का, जो उसके इन्वेस्टर हैं, उनको धोखा देना, शेल कंपनी के माध्यम से पैसों का डाइवर्जन करना, कई आरोप हैं उनके ऊपर। और उनके ये 2 वकील जो उनको सलाह दे रहे थे, जब ED ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसे लगा कि नहीं, इसमें ये जो दोनों वकील हैं जो एडवाइस दे रहे हैं, वो केवल लीगल एडवाइस नहीं है, बल्कि इनकी भी भूमिका है इस भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये तरीके बता रहे हैं और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनको राहत दिलवाने के लिए गारंटी भी ले रहे हैं। ये दोनों वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, सीनियर वकील बन चुके हैं, मतलब डिजिग्नेटेड सीनियर वकील हैं। और ऐसे में डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट के खिलाफ अगर ED का समन आया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा तो चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ये 2 ही नहीं हैं,
इनके अलावा कई ऐसे हैं जो पॉलिटिकल एडवोकेट भी हैं, मतलब जिनका राजनीति से गहरा नाता है और राजनीतिक वकील होने के कारण इनको राजनीतिक सुविधाएं भी मिलती है। ये समय पर वकालत करते हैं और दूसरे समय पर राज्यसभा की सीट लेते हैं, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों की दलाली करके जिनका ये क्लाइंट कहीं करप्शन में फंसा हुआ है और उसे ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से राहत दिलवाते हैं, जमानत पर बाहर निकालते हैं और उनके साथ सेटिंग होती है और फिर वो राज्यसभा चले जाते हैं। जब उन पार्टियों में से कोई सरकार में शामिल होती है तो इन्हीं वकीलों को मंत्री भी बनाया जाता है और फिर ये पॉलिटिकल लॉबिंग भी करते हैं। मतलब चूंकि इनके क्लाइंट्स अलग अलग पार्टियों में हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए इन लोगों को लॉबिंग करने में आसानी हो जाती है कि कैसे दो पार्टी के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इस तरह के वकीलों में दो अभी नामी वकील हैं। ये एक हैं कपिल सिब्बल, जो पिछली बार बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट रहे थे 2024 में, और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह हैं। उनके से भी सलाह ली जा रही है कि क्या बार एसोसिएशन में बैठे हुए वकीलों को इस बात से दिक्कत होगी कि अगर ईडी समन भेजती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती है किसी वकील के खिलाफ कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कोई न कोई ऐसी सहायता की है जो लीगल एडवाइस नहीं कहा जा सकता। हंगामा इसी बात को लेकर है और डर इन दो बड़े वकीलों को भी लग रहा है कि हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारा सेटिंग, गेटिंग, मीटिंग चलता रहा है। यही अभिषेक मनु सिंह भी हैं, जिन्होंने जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दोनों को जमानत दिलवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उस समय मनीष सिसोदिया भी बाहर आए तो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में बोलने लगे, ये तो अभी के समय के हमारे भगवान की तरह हैं। अरविंद केजरीवाल भी ऐसी ही बातें बोल रहे थे। उनके लिए उस समय राज्यसभा की सीट आम आदमी पार्टी से ढूंढी जा रही थी और इसके लिए राघव चड्ढा के ऊपर भी प्रेशर डाला गया था कि देखो भाई, आप राज्यसभा से रिजाइन दे दो और अभिषेक मनु सिंघवी साहब को हम राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन वो सेटिंग हो नहीं पाई और उसके बाद कांग्रेस ने ही उनके लिए व्यवस्था कर दी। पहले कांग्रेस उनके लिए व्यवस्था की थी और हिमाचल प्रदेश से इनको राज्यसभा भेजने की बात हुई, लेकिन वो चुनाव ही हार गए। इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने धोखा दे दिया चुनाव के समय। फिर इन्हें फिर से राज्यसभा के लिए वैसे जगह चुना गया, कर्नाटक जैसे, जहां पर इनकी बहुमत ऐसी है कि वो चुनकर आना ही था। लेकिन खैर, इससे पहले वो राज्यसभा में थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से ही रहे हैं। इससे पहले वो राज्यसभा गए थे ममता बनर्जी की पार्टी के सहयोग से, यानी सीधे पश्चिम बंगाल से। और जो अरविंद केजरीवाल के साथ सेटिंग हुई, इसी का नतीजा था कि पिछले चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव में, जब अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस के सिटिंग की बात आई कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर ही मीटिंग हुआ करती थी। कई मीटिंग हुई अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर, क्योंकि उनका अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी, खुद केजरीवाल सिसोदिया से भी बेहतर संबंध और इधर कांग्रेस से भी बेहतर संबंध। ऐसे ही कपिल सिब्बल, उनका अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ वैसा ही संबंध, क्योंकि उनके मुकदमे लड़ रहे हैं ये सारे रीजनल पार्टी के नेता, जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार में फंसे हैं। उनके साथ भी इनकी सेटिंग है। जैसे ये कपिल सिब्बल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और साथ ही दूसरे जो नेता, बड़े नेता शरद पवार हैं, उनके भी केस मुकदमे लड़ रहे हैं, दोनों के पार्टियों के मुकदमे लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ये जो करप्शन का केस उनके ऊपर चल रहा है, उनके भी मुकदमे लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध, क्योंकि कांग्रेस के तो पहले नेता मंत्री ही ये रह चुके हैं। अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनके साथ अच्छे संबंध, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सहयोग से अभी राज्यसभा गए हैं। ये पॉलिटिकल एडवोकेट हैं जो वकालत केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं करते, बल्कि इसके बाहर भी लॉबिंग करते हैं, जिसको पॉलिटिकल लॉबिंग कही जाती है। और
जुडिशियल सिस्टम के ये हिस्सा हैं, तो जुडिशरी में लॉबिंग सेटिंग तो इन लोगों की चलती ही है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर इनका ये एडवाइस देना एक पेशा है, यानी लीगल एडवाइस देना, तो इसका मतलब ये लीगल एडवाइस के अलावा दूसरे एडवाइस भी दे सकते हैं। यही मामला फंसा है। सिब्बल सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे कई बड़े वकील हैं जिनके घर पर ऐसी मीटिंग होती है और उसके खिलाफ ईडी सीबीआई का रेड हो सकता है। डर इस बात को लेकर है, इसलिए वकीलों का यह जमात सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। गुजरात में भी 2-3 वकीलों को दबोचा गया, गुजरात की पुलिस ने दबोचा, वहीं से गुजरात हाई कोर्ट मामला आया और फिर यह सुप्रीम कोर्ट में, जहां 2 जजों की बेंच बैठी, के.वी. विश्वनाथन और दूसरे जस्टिस एन.के. सिंह, ये दोनों ने बड़े इस मामले में सुनवाई की। लेकिन एक बात इन दोनों ने कही कि लीगल एडवाइस देना अलग है और फिर दूसरे तरह से इन्वॉल्व होना अपने क्लाइंट के साथ, ये अलग है। क्योंकि अभी जो मामले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को ये जिक्र करें या ना करें, लेकिन बात तो चल रही है। जैसे अतीक अहमद खान जैसे माफिया का वकील केवल लीगल एडवाइस नहीं दे रहा था, उसके घर पर छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई। क्यों? क्योंकि ये केवल लीगल एडवाइजर नहीं था, बल्कि उस माफिया से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता, उसका मैसेज लेकर बाहर आता और फिर एक मेडिएट कर रहा था, मीडियोकर की भूमिका में था कि वो बाहर के क्लाइंट्स को अंदर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये देखिए संभल हिंसा में जफर अली, ये केवल वकील नहीं है, मस्जिद कमेटी का प्रमुख भी है और वहां ये जो पूरे हिंसा हुआ है, हिंसा हुई है जो, उसमें उसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है, इसलिए उसको भी गिरफ्तार किया गया, जमानत बाद में मिली। जो स्थितियां अभी वकीलों की चल रही है, जो इकोसिस्टम न्यायपालिका का है, उसमें अब इन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, बड़ी हंगामेदार सुनवाई में भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि दोनों तरफ से तर्क दिए गए। एक तरफ यही कि क्या लीगल एडवाइस देना, उसके लिए कोई समन भेजा गया है। अगर वो वकील हैं और क्लाइंट से मिल रहे हैं तो वो एक लीगल एडवाइस दे सकते हैं, ये उनका काम है। वो कोर्ट में उनके बदले डिफेंड कर सकते हैं और उनकी पैरवी भी कर सकते हैं, ये उनका काम है। लेकिन अगर उनके एडवाइस का तरीका कोई और हो, वो लॉबिंग सेटिंग करते हो, तो इसके लिए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? इसी मामले को फंस गया ऐसा कि दोनों जज कंफ्यूज हो गए, अब इसमें क्या किया जाए। इसलिए आगे मामला टाल दिया गया कि एसजी तुषार मेहता से भी बात करेंगे, एजी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भी बात करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से बात करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्र उसके प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी सलाह ली जाएगी और साथ ही ये हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन से भी बात की जाएगी। और इसके अलावा इन सलाहों के साथ अब सीजेआई बीआर गवई की बेंच बनेगी। ऐसे ये फैसला नहीं होगा, लेकिन जब तक आपका फैसला होगा तब तक ये बार और बेंच के बीच की चल रही सेटिंग कई उजागर हो जाएंगे। जज के कैश कांड का मामला भी ठंडा नहीं हुआ है। सरकार उस कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एनजेएसी लाने की तैयारी कर रही है। मीटिंग सरकार भी कर रही है इस बात के लिए कि जुडिशियल इकोसिस्टम के इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, जिसके कारण भ्रष्टाचार में शामिल नेता बाहर सड़कों पर होते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है, पुलिस करती है और ये वकील उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से छुड़वाकर बाहर ले आते हैं। कई ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जिनके खिलाफ 10-10 साल से मुकदमा चल रहा है, सुनवाई पूरी नहीं हुई है, जमानत पर बाहर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो पाती, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम भी है और ये बड़े वकीलों का गैंग भी है जो केवल लीगल एडवाइस नहीं देता, लॉबिंग सेटिंग भी करता है। इसलिए इस पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने की तैयारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हुआ, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो एक साल में 177 करोड़ से ज्यादा की कमाई दिखाते हैं, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग पार्टियों के मुकदमे लड़ते हैं, करोड़ों की फीस लेते हैं, मंत्री भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, इन लोगों के भी
पसीने छूट रहे हैं कि अब आगे सरकार की ये एजेंसियां एक्टिव हुई है इन लोगों के खिलाफ भी, और ये भी अब गिरफ्तारी के दायरे में हैं। इनका मुकदमा अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ेगा, इसकी तलाश ये लोग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक्शन तो खत्म नहीं होगा। चाहे 2 जज की बेंच बैठे, 5 जज की बेंच बैठे, चाहे सीजेआई बीआर गवई के बेंच ही क्यों न बैठे, लेकिन जिस तरीके से दूसरे मामलों में सरकार ने एक कठोर डिसीजन लिया है, इस मामले में भी कठोर डिसीजन ही लिया जाएगा। और ये जो सेटिंग लॉबिंग गैंग है उसकी अब शामत आने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।